तो ये रिसेप्शन से बंगाली ब्राइड में चला गया। ओके, पहले रिसेप्शन लुक होगा। रिसेप्शन में ही ऐसा मतलब पूरा, और मेकअप विल बी द सेम, जस्ट बाद में बिंदी लग के साड़ी चेंज हो जाएगी, तो वो आपका बंगाली बन जाएगा। ब्राइडल उसमें जूड़ा बनता है बंगाली में। ब्राइड में। हाँ। तो जो नॉर्मल जूड़ा हमने शादी में उसमें बनाया था ब्राइडल में, वही बनता है। मैंने कहा कुछ अलग हो जाएगा आप लोगों के लिए। आई एरिया लेंथ अच्छी है, आईज की लेंथ लंबी है, ठीक है। यहाँ आँख खोलो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से शेप बना हुआ है आईज में, तो अगर हम इसमें गोल्डन ग्लिटर शिमर ये सब देंगे अच्छा लगेगा। ओके। इसमें ये एरिया जो है ना, ये अब धीमे धीमे हल्का हल्का डाउन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉर्नर में हल्का सा डार्क हल्का सा टोन देंगे। आगे हमारी आँख जो है वो अंदर जा रही है, ये नाक पतली है ना इनकी, तो आगे हम गलती से भी हम डार्क कलर दे नहीं सकते हैं, लाइट ही शेड जाएगा आँख को खुला बड़ा दिखाने के लिए। ठीक, डन। ये तो अब समझ में आई गया सबको। वार्म टोन ड्रेस रेड गोल्ड सिल्वर पूरा गोल्डन पे ही है, ठीक है। तो डेप्थ विल बी डेप्थ शेड वार्म। पहले होता था कि बंगाली मेकअप है तो बहुत हेवी आईज, लॉन्ग आईज, वैसे वाला पुराना, बट अब ब्राइड कोई भी नहीं लेती, बहुत जैसे नॉर्मल ब्राइड्स लेती हैं वैसे ही वो भी लेती हैं। उनकी आई शेप के हिसाब से ही काम है, और ये सब पसंद है आईज पे। तो अगर आप उनको स्मोकी करोगे ना तो उनको नहीं पसंद है, तो उन पे आपको या तो आप हॉलो आइज या आप कट क्रीज टाइप्स, ये दो ही आई शेडो जो होते हैं उनके ऊपर जाते हैं, ठीक है। स्मोक कोई बहुत वैसी क्लाइंट है उसको पता है अपनी आँख का प्रॉब्लम कि एकदम उसकी पफी आइज़ है, तो बोलेगी कि मैम मेरी पफी आइज़ है, तो आप मतलब आप तो मुझे वो कलर मत दीजिए। कई ऐसे आती है जिनको पता होता है अपनी प्रॉब्लम, कहते हैं आप हाँ बोलेंगे इसमें स्मोकी दे दूँ, तो बोलेगी हाँ आप दे दूँ, तो वो तब दे सकते हैं, ठीक। बट उसमें स्मोकी
will be in maroon और brown, no black. ओके ठीक है, पूरा मरून ब्राउन करके बीच में आपने सॉफ्ट ग्लिटर दे दिया, वो सॉफ्ट सा एक लुक आता है। वैसे वो नहीं कि ब्लैक आप दे दो, ब्लैक स्मोकी नहीं जाएगा ब्राइड्स पे। ब्राइड पे हम ब्लैक स्मोकी देते ही नहीं हैं, हम लोग मरून देते हैं, ये शेड दे देते हैं, ये शेड दे देते हैं, ठीक है, डार्क ब्राउन दे देते हैं, तो इस टाइप के शेड्स चलेगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, हल्की सी ग्रुपिंग आ रही थी, उसको हमने वहाँ पे मैट ब्राउन टोन लगाया तो जिससे ये थोड़ा दबा दिखे। अब हम धीमे धीमे उससे एक शेड डार्क पे हम जाते जाएंगे। उससे एक शेड लाइन नीचे, वो ब्लेंडिंग हो गई ना। अब इस कलर को, अब ये वाला जो पहले जो हमने यूज़ किया था उसके बीच वाले के साथ हम उसको ब्लेंड करना है कि वो उसकी भी लाइन ना दिखे, बट हाँ ये है कि ये एरिया थोड़ा सा डार्क हो जाए। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ये यूज़ किया, अब हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले लाइट शेड किया, फिर उसके बाद उससे डार्क शेड यूज़ किया, अब उससे डार्क शेड यूज़ किया, डेप्थ को और हमें क्रिएट करने के लिए कि जो ये जो इशू आ रहा है ये कैमोफ्लेज हो जाए। इसको हम यहाँ नहीं लगा रहे, इसको हम यहाँ लगा रहे हैं। अब उसको हम ब्लेंड करें, ये लगा दिया इतना, अब उसको बाहर आ गई, ठीक है।
कहाँ तक ला रहे हैं? आगे तक आई आई डक्ट, टीयर डक्ट तक। स्टोरी रखेंगे। नॉर्मल पार्टी मेकअप में भी आप ऐसे कर सकते हैं, यहीं पे इसी स्टेज पे आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मुझे ब्राइड हैं, मुझे गिफ्ट लगाएंगे, गिफ्ट लगाएंगे इसके ऊपर, बट इस तरह से आप इतने पे भी आपका आई मेकअप स्टॉप हो सकता है। ऐसे लगेगा ही ना। क्या कह रही? लाइनर में लगाएंगे। अरे फिर ग्लिटर कैसे लगाएंगे? स्टॉप मतलब आई मेकअप, आई शेडो स्टॉप, नॉट द लाइनर एंड द मस्कारा। ऐसे छोड़ दो मेरे बच्चों। अरे हम शाम को बोल रही हैं। मतलब ज़्यादा लेट ना कल नहीं आओगी? कल आएंगे।
बोला था ना 1-2 दिन में पेमेंट हो सही जाएगी। में तो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, लग रहा है कितनी दिन में आएगी। सब्रवान टूट रहा ये दिवाली की वजह से ना वो टाइम कुछ ज़्यादा ही जल्दी अक्टूबर में तो खत्म हो गया। हाँ मैम पता ही त्योहारों नहीं में सब चला। खत्म हो गया, पूरा नवंबर बिना त्योहार के दिसंबर भी बिना सब त्योहार। कुछ हो गया अक्टूबर में। छठ ही कर देते काम में। क्या बोल रही? छठ भी अभी हो छठ भी खत्म हो गया। आज से स्टार्टिंग है। आज से नहीं स्टार्ट परसों है ना 28 Monday को को। है। आज से स्टार्टिंग है। तुम्हारे रखते हैं क्या? नहीं मैम दीदी के यहाँ होता है। मेरी भाभी क्या भी होता है। हल्का सा ओके ओके। इतने में आईलाइनर तो भैया मस्ट होता है बंगाली ब्रेड में, उसमें उनको विंग चाहिए चाहिए। मैम विंग आईलाइनर के लिए वो जो ब्रिस्टल वाले नहीं है, वो जो स्केच वाले टिप होते हैं वो बेटर होते हैं क्या? बेटा मैंने कभी लगाया नहीं है उससे। नहीं जैसे कलर बार में भी इसका स्टिफ है ना आगे का पॉइंट। उसी से तो लगता है इससे तो अच्छा लगता है उससे नहीं अच्छा जो एकदम लगता। शॉप ग्लू ग्लू होता है तो उससे तो लग ही नहीं पाता। नीता कहाँ है? अच्छा कौन बना रहा है? बेटा जो ज्वेलरी डब्बे से निकालना वही डालना। तुम लोगों ने 3-4 डब्बे सब मिक्स कर दिए हैं और डब्बे मुझे दिखा देना, प्राइस सब जरूर लोगे। और देख लेना उसमें वो डेट ना हो। फोटोज बेटा अपूर्वा गई हुई है मेकअप को बिगाड़ने। बस हो गया, वो पूरा पीटने वाली है। अरे मैम ने मना किया था। दीदी देखो डरा रही है। हमारा नहीं किया नहीं मैम ने बोला ना ओपन नहीं करना अभी। ये दीदी लोग को बुलाना है। यार बंद क्यों नहीं किया? क्या करके आई तुम? मैंने बोल के आई। जो आईज ना इनमें फाइन लाइंस आ रहे ना, हाँ तो इसलिए हम पहले आईज पे बस से मसाज कर रहे हैं क्योंकि ड्राइनेस आएगी तो वहीं से फिर मेकअप ना बहुत ज़्यादा फटता है, इसलिए पहले मॉइस्चराइजर। तो कहाँ गए मम्मी? पता नहीं कहाँ गए। जो बुला के लो। उतना जैसे हल्का सा मेकअप फास्ट रिस्पॉन्स आई क्रीम आती है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा लाइन पकती है तो इतने एरिया में आप उसको लगा दो, तो इसको ना हाइड्रेशन बना रहेगा थोड़ा। इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता बट ठीक है, उससे तो कुछ बेटर है। उसी को हम यहाँ भी लगा देते थोड़ा सा, और लाइन्स यहाँ भी हैं। कौन सी क्रीम है?
मैक की है। 10 हो गया। कोर्स है इतने एरिया में, तो हम कोर्स वाला लगाएंगे सिर्फ इतने में, जितने में ओपन कोर्स एरिया है सिर्फ उतने में ही ये पूरे फेस में नहीं चाहता। ड्राई है। अच्छा। अगर ड्राई नहीं होगी तो लगा दो। ओके। जो आपने एस ऑफ बेस का कोर है ना मैटिक लाइन वाला, वो लगेगा। अब वो लगाओगे तो पूरा फेस मैटिफाइंग हो जाएगा ना, जहाँ जहाँ पोर्स है सिर्फ उसी पे लगेगा, बाकी पे हाइड्रेटिंग लगेगा। कहाँ है रिपोर्ट? क्या बात बोलो वैसे रिपोर्ट वाला प्राइमर देखो अलग। अब आप समझ लिए ना कैसे यूज, अलग 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 स्किन पे मैंने आईज पे अलग कर दिया। यहाँ पे देखो पोर्स थोड़े टाइट हो गए, हो गया। अब ये बाकी में तो मुझे हाइड्रेटिंग चाहिए, तो मैं उसमें हाइड्रेटिंग। मैम एक फ्लीका का न्यू आया है ना, हाँ यार, सिल्क टच। हाँ लेके देखो। नहीं अच्छा लगा। अरे यूज नहीं किया यार। नहीं नहीं यार, क्या है ना, ये मेकअप इन्फ्लुएंसर को खिला खिला के ना उसका ऐड करा। अच्छा होगा कोई बात नहीं, बट अगर क्लाइंट मेरे तो बोलेगी ना भाई कि हम पैसा दे रहे हैं हमको एम्ब्रॉलेज दो, तो हमें तो यही यूज़ करना है। अब वो इसका डूप निकालने कह रहे हैं, डूप ले लो, हम नहीं ले सकते। तो क्लाइंट बोलेगी भैया कि डूप लगाओगे, वो तो आई बंद किए रहेंगे, क्या ही लगा। ना तो तुम यही करना। नहीं कर सकते सर, वैसे बहुत ड्राई स्किन है। दरमा यूज़ करेंगे ना तो ड्राइनेस होने के चांसेस रहते हैं, बट अच्छी डरमा बोला पता नहीं। इसमें आप फिंगर यूज़ करोगे डरमा को जब भी हम करते हैं, तो इसको हम पहले थोड़ा स्पैचुला में निकालेंगे, पैलेट में डालेंगे, करेंगे उसको सॉफ्ट करेंगे, हीट से ही ये एक्टिवेट होता है। चेयर में दूसरी बात ये बहुत झुकना पड़ता है। आप दो मैम ये ऑरेंज करेक्ट है। ये एक शेड आता है, ये डेली 3 है, आपको डेली 1 लेना है। अगर आप पैलेट लेते हो तो आप डेली 1 लोगे। उसमें ना डार्क ऑरेंज है, तो वो सब पे जाता है। ये क्या है, ये लाइट ऑरेंज है, ये फेयर स्किन का वाला ऑरेंज है। बट इसको आप डार्क होगा तो आप डार्क को लाइट भी कर सकते हो। हाँ। लाइट को डार्क नहीं कर सकते। ठीक है, ये डन। अब हम लगाएंगे इसका एक शेड डार्क स्किन से टू कंसील द ऑरेंज एंड फेस का बाकी डीप वाइप ऑलमोस्ट आपका ये काम आ जाता है। मैम इसमें ग्रिप प्राइमर नहीं यूज़ करेंगे अगर यूज़ करना हो तो? डर्मा की ज़रूरत नहीं है ग्रिप प्राइमर की वजह से। डर्मा एक्सेल अगर आप नीचे आप पहले ग्रिप प्राइमर लगा लो, अगर नॉर्मल गर्मी है हाँ। ठीक है, आप ग्रिप प्राइमर नीचे लगा दो, फिर डर्मा की एक लेयर लगा दो, फिर जो फाउंडेशन लगाओगे फाउंडेशन में आप ग्रिप प्राइमर डाल के लगाओ। ओके। अब इसको देखो ऐसे किया, इसको खूब ऐसे से मेल्ट करें। इसकी मेल्टिंग ज़रूरी है, नहीं तो वो अपना काम नहीं करेगा।
काम ये एक्टिवेशन ही तभी होगा जब इसको हीट मिलती है। वो ब्रश से आपको स्किन टच हीट नहीं मिलेगी। अब आप इसके बाद आप ब्रश से लगा सकते हो। अब इसके बाद आप छोटा ब्रश लेके आप लगा सकते हो। बट हम अगर एकदम स्किन नॉर्मल होती है देन आई यूज़ ब्रश। ब्रश। अगर हल्की सी भी स्किन में टेक्सचर लाइंस होती हैं आई यूज़ फिंगर। इस स्टेप के बाद आपका मेकअप काला नहीं पड़ेगा कभी। अब मेकअप आप चला दो, मेकअप डल नहीं होगा। डरना के बाद बट द प्रॉब्लम इज कि इसको ना सब हैंडल नहीं कर पाते हैं। इट्स वेरी थिक। अगर ड्राई स्किन को मैम अगर कल तक चलाना है तो और डरमा वो भी ड्राई स्किन चल जाती है। अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो, हाइड्रेटिंग चीज़ें यूज़ करो, ड्राई स्किन चल जाती है। डोंट नीड एनीथिंग कुछ ज़रूरत है उसको ज़्यादा करो। उसको स्टेज पे डांस वांस करना है ज़्यादा। और नॉर्मल स्किन है आप मार दो। स्टिक भी तो मार सकते हैं। स्टिक उससे पतला है। स्टिक आप स्टिक इसकी स्किन पर आराम से लगा सकते हैं। स्टिक की कंसिस्टेंसी अलग है ना। कौन सी स्टिक? रेलॉन वाली ना, वो अलग है बेटा। डर्मा सबसे थिक है। डर्मा की जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे थिक है और उसकी कवरेज भी सबसे थिक है। वो लुकोडर्मा स्किन जिनकी वाइट पैचेस होती है उनके लिए प्रोडक्ट बनाया है, उसको छुपाने के लिए, टैटू कवरेज के लिए। तो ये वो चीज़ है। इसको भी वाटरप्रूफ बनाया जाता है। इट इज़ नॉट अ वाटरप्रूफ प्रोडक्ट। इसको भी वाटरप्रूफ बनाया जाता है। कि हम लोग टीवी में सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, पाउडर यूज़ कर रहे हैं, उसको मैंने वाटरप्रूफ बना दिया। पोंछ के मॉइस्चराइजर ये वहाँ पे सुनो सीयू नील पेंट पहले अंदर ही सब कंप्लीट करा। ठीक, ये हो गया। अब हम करेंगे हल्का सा फाउंडेशन।